जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 44 के पेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि झारखंड में जो दिव्यांग है वो काफी परेशान है और ये दिव्यांग लगभग 502 दिन से लगातार यहाँ आज राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। देखिए विकलांग यहाँ किस तरीके से जोमैटो का काम करके किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन में भी अपना यहाँ बैठे हुए हैं। आप इतने लंबे समय से आज यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, यानी कि 502 दिन हो गया, लेकिन झारखंड सरकार के कानों तक क्यों नहीं सुनाई दे रही है? सबसे पहले तो नमस्कार, जोहार। और बिल्कुल कानों तक सुनाई दे रहा है, लेकिन जो गूंगी बहरी सरकार है, जो तो हम लोग बोल चुके हैं विकलांग सरकार, ये हेमंत सरकार नहीं, विकलांग सरकार है। समझ गए? जो असल मुद्दों से भाग रही है और सिर्फ राजनीति हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले विधानसभा का सत्र भी हुआ और संभावनाएं को देखिए, संजोग को देखिए, सब चीज को अगर देखा जाए तो अभी का माहौल में अभी क्या मुद्दा बनाया गया? ई कल्याण, स्कॉलरशिप। पिछला पहला सत्र में विकलांग लोगों का मुद्दा को लेकर बात उठा था, लेकिन इस बार 81 को विधायक में से सब के सब विधायक भूल चुके हैं विकलांगों को। अरे पहला बार मुद्दा उठाया गया, उस पर क्या निष्क्रिय निकला, क्या उस पर माने फैसला लिया गया, कोई मतलब नहीं। आपका विधानसभा सत्र जो पिछला सत्र में चला, उसका मतलब बेकार हो गया। उसमें जो सवाल किया गया और कुछ मुद्दा लाया गया, उसको कोई पहल पे नहीं रखा गया। तो इस सरकार तो एकदम देख रहे हैं कि सरकार के साथ साथ 81 को विधायक सब के सब, हमको लग रहा है कि एकदम दिव्यांग का मुद्दा को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। मतलब जो असल मुद्दा है, सम्मान का जो खेला झारखंड में चल रहा है। अरे भैया, एक आम आदमी को भी ये बात समझ में आ रहा है कि जो महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो उससे कहीं उपेक्षित जो महिलाएं हैं वो दिव्यांग हैं, जो विधवा हैं, जो वृद्धा हैं। और ये बेशरम सरकार को नहीं समझ में आ रहा है, वहां के 81 को विधायक को नहीं समझ में आ रहा है। जो माननीय विधायक डुमरी से जयराम महतो, जो दो बार कहां हम देखे, इनका वीडियो वायरल हुआ, लाखों आदमी उसको देखा और उस वीडियो में बोला गया कि नहीं, ये सही मुद्दा है, विकलांग लोग को भी सम्मान बराबर करो। तो फिर सदन में काहे नहीं उठा रहे भाई? यहाँ तो राजनीति का रोटी सेकने में जयराम महतो जी भी लग गए हैं। अब तो आप लोग को जो नेता प्रतिपक्ष है यहाँ जो झारखंड की, बाबूलाल मरांडी भी आप लोग के यहाँ आए हुए थे और आप लोगों को बात वहाँ सदन में भी उठाने का काम किए। बिल्कुल। आखिर में सरकार कहाँ, कैसे, आखिर किस लिए, मतलब कैसे नहीं सुन रही है? मतलब क्या ऐसा अंदरूनी में खेल चल रहा है कि मतलब सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही है? देखिए, सबसे बड़ा तो यहाँ खेला हो गया है मैया योजना। पूरा झारखंड को जो आज मैया सम्मान योजना का जो है ना, उसको लेकर सारा न्यूज चैनल हम भी देख रहे हैं। यहाँ एक ही बात समझ में आ रहा है कि मैया योजना का माने इतना अरबों का फंड लग रहा है, ठीक ना, उसके आगे सारा सरकार पूरा विवश हो चुका है। माने एक योजना के लिए सारा योजना को ताक में रख दिया गया। ई कल्याण से लेकर, स्टूडेंट से लेकर, विकलांग, विधवा, वृद्धा और भी बहुत सारे योजनाएं, पारा शिक्षक, सहिया, जल सहिया। अरे क्या माने झारखंड में हो रहा है? अरे मैया बापा, ये फेरे का योजना। माने अभी देखिए, एक सांसद में बात उठा, कोई हमारे सांसद जी आवाज उठाए कि ये जो पैसों का राजनीति किया गया चुनाव से एन पहले, माने 2 महीना पहले, 3 महीना पहले बिहार में भी हुआ। अब कौन पार्टी कर रहा है वो आप लोग देखिए रहे हैं। माने यहाँ राजनीति इतना स्तर से नीचे गिर चुका है कि विकास का बात नहीं करना है। सीधा सा भाई बात है, इलेक्शन आएगा, पैसा नोट बांट दो सबको, योजना बनाकर, बप्पा में योजना, मैया योजना, भैया योजना और एक दिन सैया योजना। तो इस तरह का योजना बनाकर ये सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है, असल मुद्दों से भाग रही है। असल में जो मुद्दे हैं उस पर सरकार के पास कोई जवाब है ही नहीं और ना उसके पास कोई फंड है कि वो उसके लिए करेगा। अभी देखिए, बोल रहा बीजेपी में जाएगा, इसमें जाएगा। संभावनाएं यही कहती है कि इसको मजबूर हो चुका है, पैसा है नहीं। अगर आप बोलिए, अगर ई कल्याण में उसका पैसा रहता, अगर उसके पास अतिरिक्त फंड होता, तो ई कल्याण वाला देख के काला रैली तक करने देता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये बड़ा समस्याएं हैं। ये झारखंड में सरकार के पास किसी तरह का कोई फंड का भी बहुत दिक्कत हो गया है। अगर हम लोग का बात कीजिए, विकलांग का, विधवा का, तो हम लोग का फाइल अटका हुआ है और उसको सरकार सब कुछ डाटा तैयार कर लिया,
कि अगर हम इतना लाखों को विकलांग का पेंशन बढ़ाते हैं तो हमको कितना फंड लगेगा, लेकिन आज तक ये फंड नहीं हो रहा है। तो विचाराधीन हम लोग का मुद्दा रख दिया गया और हम लोग भी विचाराधीन यहाँ धरना स्थल पर आज 502 दिन से बैठा है। इतने लंबे समय से आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, कैसे आप लोग आगे का राजनीति आप लोग क्या अपनाएंगे? क्योंकि सरकार तो आप लोग को बात को सुन नहीं रही है, हर तरीके आप लोग अपना रहे हैं विरोध करने का, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है। तो आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे? देखिए, हम लोग का कहना है कि हम लोग पढ़ा लिखा लोग हैं, शिक्षित हैं, हम लोग संविधान को लेकर चले हैं और आज तक का जो भी मूवमेंट हम लोग किए हैं वो गैर कानूनी असंवैधानिक नहीं है, समझ गए? तो हम लोग संवैधानिक काम करेंगे। हम लोग को जहां तक जो समझ में आ रहा है, हम लोग देखिए आज झारखंड ही नहीं पूरे देश का सबसे लंबा आंदोलन चला रहे हैं। तो ये हम लोग तो अपना जीत दिखा चुके हैं। सरकार अपंग हुई है तो साबित हो चुका है। सरकार का किरी हो रहा है लगातार हम लोग का मुद्दा को लेकर अगर सरकार के पास जवाब है तो दो, हमको बता दो क्या जवाब है तेरे पास कि मैया को सम्मान तो फिर दिव्यांग वृद्धा विधवा को क्यों अपमान? तुम्हारे पास जवाब नहीं है। झारखंड सरकार अपंगु सरकार है, विकलांग सरकार है, कुछ नहीं है। अगर रहता तो अब तक विकलांग को यहाँ बैठा के नहीं रखता। यहाँ राजभवन जस्ट बगल में है, कई बार यहाँ मंत्री पार होते हैं ना तो हम लोग थारिया पीटते हैं। तो हमको कहना है कि इतना बेइज्जती काहे करवा रहे हैं? इरफान अंसारी मंत्री हैं, उनको जब थारिया पीटने लगे तो उनका कांग्रेस का कार्यक्रम भंग हो गया है। राज्यपाल का गेट पर थारिया पीटने लगे तो प्रशासन हम लोग को घेर लिया। मुख्यमंत्री का जब गेट पर हम लोग थारिया पीटे तो उनको शर्म आने लगा। अरे भैया बेशरम सरकार, अगर चुल्लू भर पानी कहीं मिल रहा तो नाक डुबा कर मर जाओ, और नहीं तो सत्ता छोड़ो, किसी को मौका दो, वैसा व्यक्ति को जो आकर कम से कम समाज का कल्याण करे। तो बिल्कुल मुद्दा पर यह राजनीति, यहाँ दिव्यांग लोग जो लगातार धरना दे रहे हैं, ये सरकार ने बता दिया है, अपने आप में साबित कर दिया है कि हम दिव्यांगों के हित को लेकर जो खुद का वादा इनका 2019 का था। अच्छा, एक सवाल और है, जो अभी दिव्यांग दिवस था यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग था, उस दिन जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, उनका बयान यानी स्टेटमेंट वो एक लेते हैं वो कि जो विकलांग है, यानी कि पहले जो होता था आप लोग में 70%, 10%, 20% ऐसे विकलांगों को मतलब आरक्षण मिलता था। हाँ, उसको अब खत्म कर दिया गया है झारखंड में। देखिए, क्या कुछ कहेंगे? देखिए एकदम अशिक्षित हैं जो मंत्री हैं जना इरफान अंसारी, एकदम लगता है कि पढ़ल नहीं है। कहते हैं अब डॉक्टर का आला कभी पकड़ लेते हैं, कभी मरीज को देखने लगते हैं, और कभी अंग्रेजी में परसों नरसों कुछ भाषण आया था जिसको लेकर पूरा टोल हो गया है। तो मैं कहूंगा अगर ये इतना अगर पढ़े लिखल हैं तो उनको जानकारी होना चाहिए कि दिव्यांगता को बांटा गया है परसेंटेज में और 21 प्रकार का कैटेगरी में। अगर आप इसको बराबर कर दीजिएगा तो कोई भी जिसका एक उंगलियों कटेगा वो तो नौकरी के लिए ताबक ठोक देगा, और ये हो भी रहा है झारखंड में। तो हम भी बिल्कुल बोलेंगे, कई को अभी आपका इसमें जेल भी चल गया, कई को मामला सामने आया है। तो अगर इस मंत्री जी को पता नहीं है तो पहले जानकारी ले लें, अपना जो सिविल सर्जन जो उनका डॉक्टर है, उसका अधिकारी है, उनसे जरा पूछ लें कि विकलांगता क्या होता है और उसका जो परसेंटेज है उसका क्या मतलब होता है। मुंह में जो आया वो मंत्री जी बोल दिए। पहले समझिए कि 10% विकलांगता किसको कहा गया, 20% किसको कहा गया, और 40% के ऊपर ही सरकारी लाभ मिलता है। तो ऐसा नियम गाइडलाइन जो बनाया गया है उससे पहले बैठा कोई मूर्ख लोग नहीं बनाया है, उसको बहुत कुछ सोचा गया है, तब 21 प्रकार का कैटेगरी बनाया गया है और उसके अनुसार सबको आरक्षण को बांटा गया। और आप कहिएगा कि नहीं हम बराबर कर देंगे, ये क्या खेला हुआ भाई? आपको जो समझ में आ रहा है उतने बोलिए, और नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है ना तो ज्यादा कुछ मत बोलिए। ये 3 दिसंबर जो दिव्यांग दिवस है उसको लेकर कुछ नहीं कर सक रहे हैं तो उल सलूल दिव्यांगों को वादा कर रहे हैं कि हम ही कर देंगे वो कर देंगे। मुफ्त का लॉलीपॉप में अब विकलांग लोग नहीं खुश होने वाला है। आप लोग ने असल मुद्दा दिया है जो कि दिव्यांगों को बैठा कर और मैया सम्मान बांटा है। तो बिल्कुल दिव्यांग लोग आज जो अपना आज का सम्मान को अपमान में देख रहे हैं वो बिल्कुल आज धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं, और हर जिला के लोग, हर गांव के लोग धीरे धीरे जागरूक हो चुके हैं। दिव्यांग अपने मुद्दों को जान चुका है। आप ये तैयारी कीजिए कि आपका भैया सरकार बचेगा या नहीं बचेगा अगला बार, और अगला बार तक रहिएगा कि नहीं ये भी सोच लीजिए। 4 साल शासन चलाइए कि नहीं, क्योंकि गठबंधन में न लटकल हैं। तो हम इरफान अंसारी जी को कहेंगे कि आपके पास भी आपका दरवाजा भी गए थे और आपने डायरेक्ट क्या कहा कि अपना विभाग का मंत्री से मिलो, जेएमएम से मिलो, हम तो कांग्रेस वाला लटकल हैं। अरे आप मंत्री हैं, एक जनता को यही जवाब दीजिएगा आप। तो बिल्कुल बेशरम मंत्री हैं।
अगर इनको शर्म है तो पहले सोच समझ के बोले। और विकलांगता को लेकर जो बात रखे हैं वो डायरेक्ट फॉल्स है। वो कोई भी परसेंटेज के अनुसार ही दिव्यांगों का उसका सुनिश्चित किया गया है। और उसको लेकर ही जो बोल रहे हैं कि हम सबको बराबर कर देंगे, माने एगो का गोड़ कटल है, एगो का हाथ कटल है, एगो पूरा अंधा है, एगो एक आंख से अंधा है, तो सबको बराबर कर दीजिएगा। तो ये बताइए कि माने इनको जानकारी नहीं है तो पहले जानकारी ले। सिविल सर्जन उनका जो विभाग है, सिविल सर्जन जो हम लोग को परसेंटेज या सर्टिफिकेट बनाता है, पहले वहां जानकारी ले। अब बराबर कर दीजिएगा तो गुड़ गोबर हो जाएगा जी। तो आप लोग आगे का राजनीति क्या होगा? आप लोग हाईकोर्ट का रुख मतलब अपनाएंगे या फिर कुछ और अलग? नहीं, देखिए ये सरकार पूरा संवेदनशील हो चुकी है, एकदम मुर्दा सरकार, विकलांग सरकार, समझ गया, चुल्लू भर डूबने वाला सरकार, इसको नाक डूबा कर मरना चाहिए। तो बिल्कुल इस सरकार पर तो भरोसा उठ गया है। अब इन लोग का जो फैसला ये लोग करे भाई, हम लोग अपना रणनीति आगे जो बनाए हैं उसको लेकर चलेंगे ही। और हाई कोर्ट का बात है, हम लोग अब रास्ता हम लोग को वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मौका देके देखा, बहुत बार राज्यपाल से मिलने का कोशिश किया, मुख्यमंत्री से मिलने का कोशिश किया। और अब तो मुख्यमंत्री जी का ये हालात है कि वो अब हम लोग का मुद्दा को लेकर मिलना नहीं चाहते हैं, कई मंत्री लोग नहीं मिलना चाहते हैं। तो इतना बेशरम हो गए हैं। पता है कि विकलांग आया मतलब यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। तो हम यही बोलेंगे कि 16 गो मांग में सरकार एगो भी मांग देने में सक्षम नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरीके से आज विकलांग इतने लंबे समय से 502 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और इनका साफ तौर से मांग है कि जो मैया समान योजना जो 2500 रुपया दिया जा रहा है, वैसे विकलांग और विधवा को पेंशन दिया जाए, यानी कि 2500 रुपया दिया जाए। लेकिन सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। देखना होगा कि झारखंड सरकार इनकी बातों को कब अमल करती है, यानी कि कब इस पर संज्ञान लेती है। देखते रहे न्यूज इंडिया 44 के साथ निहित कुमार, रांची।